में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। दलित वोट बैंक के लिए जो मायावती से बिखरा है 13-14%, 21% में से, उसके लेकर बड़ी हिस्सेदारी तय हो गई। अभी तक बीजेपी उनका लायन शेयर एंजॉय कर रही थी, अब उसको चुनौती इंडिया अलायंस की तरफ से मिल रही है। क्या चल रहा है इस समाज में और मायावती की आगे की क्या पॉलिटिक्स है? देखिए, दलित ये जरूर है कि मायावती कमज़ोर हुई और उनका वोट बिखरा, लेकिन दलित कोई ठेले थोड़ी लदा है कि जो चाहे खरीद ले, लूट ले और ले जाके डलवा ले। दलित उत्तर प्रदेश में अपना सबसे बड़ा नेता वो मायावती को मानता है, और मायावती ने एक छत्र राज किया दलित वोटों पर बहुत लंबे समय तक। आज इस देश में दलित समाज अगर मायावती के नाम पर जुटता है, सबसे ज़्यादा भीड़ कहीं तो दलित समाज की ओर से जुटती है। ये करिश्मा उनका भले थोड़ा कमज़ोर हुआ, लेकिन ये धारणा क्यों बन रही है कि मायावती के साथ दलित वोट कम हो गया या दलित वोट छिटक रहा है या चला गया। वोट परसेंटेज और सीटों में गिरावट तो आई, और शायद इसी का फायदा लेने के लिए देखिए थोड़ा भाजपा में अभी संघ के प्रमुख आए थे, उनके निर्देश पर एक अभियान चला, बस्ती संपर्क और संवाद अभियान, बस्ती बस्ती में जाकर। तो भाजपा के विधायकों को और सांसदों को उतारा गया इस लिहाज से कि उनको भाजपा से जोड़ा जाए दलितों को, और संघ के निर्देश पर ये अभियान चल रहा है। लेकिन लोग ये जानते हैं कि मास्टर प्लान चाहे जितना बने दलितों के लिए, दलित बहुत बार स्वतंत्रता से वोट करता है, और घोसी का जो चुनाव परिणाम आया उत्तर प्रदेश में, उसने इस बात को दिखाया कि दलितों के लिए ये जरूरी नहीं कि अगर मायावती की पार्टी नहीं लड़ रही है तो वो पूरी तरह भाजपा में चले जाएं। बहुत कोशिश की, बहुत सारे आश्वासन दिए, मंत्री लगे, लेकिन 57% से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को मिला। तो ये एक बात तो ये देखिए संकेत है कि दलित थोड़ा वो ये देखता है कि किसको जिताया जाए, जहां पर मायावती का पार्टी नहीं होती है। लेकिन आजकल नया सिस्टम आया भाई कि घर पे खाना खाओ, समझाओ, वोट पानी लो और आगे बढ़ो। लेकिन ये जो खाना पीना कार्यक्रम चल रहा है, जो नेता दलित बस्तियों में जा जाकर दलितों के यहाँ खाना खाते हैं, उनको चाहिए कि कभी कभी दलितों को बुला के अपने घरों भी खाना खिलाएं, खाली उन्हीं के यहाँ न जा के खाएं, तो थोड़ा बराबरी का, भाईचारे का मामला भी और अच्छा हो जाए। ब्रजेश जी, भाजपा इस देश में उन वोटों की भरपाई उत्तर प्रदेश के दलित वोटों से करना चाहती है जो देश के विभिन्न राज्यों में उसको नुकसान दिखाई पड़ रहा है, और उसमें मायावती का जो 21% वोट रहा वो 12% के लगभग पे आ गया। उसको बीजेपी और हसरत भरी निगाह से देख रही है। लेकिन वोट सबको चाहिए, बराबरी का दर्जा कोई नहीं देगा। बीजेपी का अपर हैंड इसलिए हो जाता है कि उनके पास दलितों के लिए सरकारी तमाम योजनाएं हैं, सिलेंडर हैं, पैसा है, सुविधा है, दलित नेताओं की फौज है। बीजेपी थोड़ा इस मामले में आगे हो जाती है। लेकिन जो जाति व्यवस्था है इस देश में, प्रकृति की तो यह सच्चाई है कि कोई चाहकर किसी जात में पैदा नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, ना उसके अधिकार में है। लेकिन ये भेदभाव, छुआछूत दलित वोट लेने और देने के बावजूद भी अभी तक पूरी तरह दूर नहीं हो पाया, वो मुख्य धारा से अभी भी दूर है। तो जो बातें कही जाती हैं चुनाव में, अगर उस पर अमल बढ़ाया जाए तो फायदा हो भी। हम जिस व्यवस्था में हैं वहाँ पर जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हम जाति देखकर मदद तो मांगते नहीं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। खासतौर से हिंदू समाज में सामाजिक सुधार के लिए इसकी बड़ी ज़रूरत है आज, और हिंदू समाज का पुनर्निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होती। राजनीतिक सुधार से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू समाज जाति व्यवस्था से ग्रसित है, जो दलितों पर
अत्याचार की तमाम सारी वैध अवैध कहानियां भरी पड़ी हैं जो दिखाई पड़ती हैं। ये जाति व्यवस्था हमारे समाज की एकता, बंधुत्व और भाईचारा को रोकती है। तो ये जो स्थितियां हैं ब्रजेश जी, वो मैंने बताई, लेकिन कहते हैं कि कड़वा है मगर सच है जी। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग रूप से देखा जाता है, शिक्षा को मार्क से देखा जाता है और सम्मान पैसे को देखकर देखा जाता है। जाति व्यवस्था तो वहां गायब हो जाती है जी वीरेंद्र तो जी। वहां अपना पराया नहीं रह जाता है। लेकिन भगवान ने सभी इंसानों को एक समान बनाया है। जो लोग इंसानों में भेदभाव करते हैं वे परमात्मा की बनाई हुई हर कृति का अनादर करते हैं और उनको इसका हक नहीं है। लेकिन ठीक है, अब इस व्यवस्था में सबको चलना है, लोग चल रहे हैं। वोट सियासत में हर 5 साल पे चुनाव होता है, कौन किसका वोट लेगा ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन ये सुनिएगा जी कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह वाह, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपनी इनपुट, फीडबैक और एक बेहतरीन शेर